नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट हमारे सामने आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर के। यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नियुक्ति होती थी और जो पीएचडी की जो प्रक्रिया थी उसमें कुछ चेंज हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्या चेंजेस होंगे, क्या नए नियम हैं, क्या इंट्रोड्यूस होने जा रहा है और उससे हमारे और आपके पर्सनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में अभी हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे कि हमारे पास एक पेपर कटिंग है जिसमें प्रोफेसर एम जगदीश का बयान है, जो कि यूजीसी के चेयरमैन हैं। यह कुछ नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिससे कि जो पुरानी जो भर्ती थी असिस्टेंट प्रोफेसर की उसमें कुछ चेंज होने जा रहा है। वह चेंज क्या है, अगर आप लोग देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे यह स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि जो देश में अब ग्रेजुएट डिग्री धारकों की सीधे उच्च शिक्षण संस्थानों में बतौर फैकल्टी नियुक्ति होगी। यह कह रहे हैं कि किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में जो ग्रेजुएट डिग्री धारक है उनकी भर्ती होगी। तो वो ग्रेजुएट डिग्री धारक कौन हो गए, क्योंकि इससे पहले जो पारंपरिक परंपरा थी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर के, वो यह थी कि आपने यूजी किया हो, पीजी किया हो, पीएचडी किया हो, नेट क्वालिफाई होंगे तो आपके एपीआई और इंटरव्यू के आधार पे आपकी कहीं भी किसी भी संस्था में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपकी नियुक्ति होती थी। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ग्रेजुएट डिग्री धारक की सीधे बतौर फैकल्टी नियुक्ति होगी। तो वो कौन लोग होंगे जिनकी नियुक्ति जो है बतौर फैकल्टी किसी भी यूनिवर्सिटी में होगी और वो ग्रेजुएट ही होंगे। मतलब मिनिमम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन का होगा कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपकी नियुक्ति हो सकेगी। तो वो लोग कि वो ऐसे लोगों के लिए कर रहे हैं कि बस शर्त यह है कि इनमें उद्यमिता, स्टार्टअप जैसे नए क्षेत्रों और उद्योग भागीदारी को लेकर के जुनून हो। वो ऐसे लोग होंगे जो कि एक अच्छे इंटरप्रेन्योर होंगे, जिनके पास बढ़िया स्टार्टअप प्लान होगा, जो इस फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। ऐसा करने के पीछे का कारण क्या है? ऐसा करने के पीछे का मेन तर्क यह है कि ऐसे लोग आएँ जो कि समाज में कुछ अच्छा कर रहे हों, जिससे कि नई जनरेशन कुछ सीखे। तो जो नए लोग हैं, जो बढ़िया स्टार्टअप कर रहे हैं, जो बढ़िया इंटरप्रेन्योर हैं, बड़े इंटरप्रेन्योर हैं, तो ऐसे लोग जब आएंगे एज अ फैकल्टी तो ये न्यू जनरेशन को एक नया प्लान देंगे, एक नया तरीका देंगे, एक नया विज़न देंगे, जिससे कि नेशन बिल्डिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। तो ऐसे लोगों को एज अ फैकल्टी जोड़ने के लिए इस तरह के प्लान लाए जा रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये कह रहे हैं कि यदि ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी के विषय अलग हैं तो उन्हें शिक्षक के रूप में भर्ती किया जा सकेगा। यहाँ ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले क्या होता था कि आपके यूजी, पीजी और पीएचडी के जो स्ट्रीम होते थे वो सेम होने थे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर आपकी स्ट्रीम अलग भी है, अगर आपने यूजी, पीजी और पीएचडी अलग स्ट्रीम से किया है तो भी आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि अगर आपके पीजी किसी और सब्जेक्ट से हैं तो आप जो है पीएचडी इंटरडिसिप्लिनरी कर सकते हैं। अगर आपके यूजी किसी और सब्जेक्ट से हैं तो भी आप पीजी भी किसी दूसरे सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो ये चेंजेस हमको देखने को मिल रहे थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ही, और उसी का इम्पैक्ट हमको यहाँ देखने को मिल रहा है कि ठीक है कि आपने यूजी किसी और सब्जेक्ट से किया है, पीजी किसी और सब्जेक्ट से किया है, आपका पीएचडी इंटरडिसिप्लिनरी है, तो भी आप लोग जो है एज अ फैकल्टी किसी भी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शोध पत्रों के प्रकाशन जैसे पारंपरिक मानकों के समानांतर उम्मीदवारों की स्टार्टअप आइडिया, उद्यमिता में योगदान, शोध व्यवसायीकरण, पेटेंट और उद्योग भागीदारी बनाने की क्षमता जैसे नए मानक जोड़े जाएंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि पहले क्या होता था कि जो छात्र होते थे, पीएचडी के छात्र होते थे, उनमें एक होड़ होती थी कि ठीक है हमें खूब सारा रिसर्च पेपर पब्लिश कर लेना है, अपनी एपीआई को बढ़ा करके रखना है, तो ही हमारी नियुक्ति हो पाएगी। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर आपके पास बढ़िया स्टार्टअप प्लान है, आपने बढ़िया अपने फील्ड में कुछ बड़ा कर रखा है, तो भी आपको हम एज अ फैकल्टी सीधे उठा सकते हैं, सीधे आपकी नियुक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो सकती है। यहाँ देखिए, मौजूदा नियमों के मुताबिक उम्मीदवार की ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी समान विषय में होनी चाहिए थी, अब तक के अभी के जो नियम थे। लेकिन अब ये कहने जा रहे हैं कि इसमें चेंज होने जा रहा है कि ठीक है, अगर आपके सेम स्ट्रीम नहीं है तो भी आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। फैकल्टी को अपने प्रमोशन के लिए एपीआई स्कोर को ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखना होता था। इससे पहले बच्चों में यह भी हो रहती थी कि मेरी एपीआई ज़्यादा हो। एपीआई का मतलब है कि अगर आप देखेंगे उनके यूजी के नंबर, उनके पीजी के नंबर, पीएचडी में पब्लिकेशंस, इन सभी को जोड़ करके एपीआई कैलकुलेट किया जाता है। तो इसको लेकर के हो रहती थी कि ये मेरा सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो अब उसको भी कम किया गया है कि नहीं, ठीक है, अगर आपका एपीआई कम भी है और आप अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया रिसर्च करने की आपके अंदर क्षमता है, समाज को कुछ नया देने की क्षमता है, न्यू जनरेशन को चेंज करने की क्षमता है, तो भी हम आपको कंसीडर करेंगे एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद अगर आप देखें
तो ये कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी के विषय अलग है तो भी शिक्षक बन सकेंगे, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। शोध पर ज़रूरत से ज़्यादा जो काबिल ग्रेजुएट तैयार करने में रोड़ा है, कि बहुत ज़्यादा शोध पे आप अपना पोटेंशियल ख़त्म कर रहे हैं और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं मिल रहा है, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। मतलब उसको कंसिडर लोग नहीं करेंगे। ठीक है, फिर भी आपने बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं किया, एक ही किया है लेकिन बेहतर किया है। आप अपने फील्ड में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, बढ़िया आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, तो भी आपको हम कंसीडर करेंगे। ये होड़ नहीं होनी चाहिए कि नहीं हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कराना है। ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश कराना और क्वालिटेटिव रिसर्च पेपर पब्लिश कराने में अंतर है। हमने क्या कर रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है कि अभी बच्चों में एक होड़ है कि हम खूब सारा गिनती गिना दें कि मेरे इतने रिसर्च पेपर पब्लिश हो गए हैं, और उसमें हम बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। तो जब कुछ नया नहीं होगा, जब कुछ अच्छा नहीं होगा, तो आप कितना भी काम कर लें उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो काम हो वो बेहतर हो, क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव ना हो। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह की चीज़ें कही जा रही है कि शोध पे ज़रूरत से ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटेटिव काम होना चाहिए। शिक्षक आमतौर पर अपने करियर के दौरान अकादमिक शोध को उद्योग के लिए समाधान में बदलने के प्रति उदासीन रहते हैं। वो कुछ ऐसा काम नहीं करते हैं अपने करियर के दौरान जिससे कि कुछ एकेडमिक जगत में चेंज आ सके। तो इसके लिए इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस की जा रही है। अच्छा, अब आप आगे देखेंगे, तो जो पहले क्या प्रोसेस था और अब क्या प्रोसेस है, इसमें क्या क्या चेंज देखने को मिल रहे हैं। तो पहले हमने आपको बताया कि यूजी, पीजी और पीएचडी आपके होने चाहिए। उसके बाद आपके पास नेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप नेट क्वालिफाई हुए होना चाहिए, आपकी एपीआई अच्छी होनी चाहिए, और आपको इंटरव्यू में अगर बढ़िया नंबर मिला तो आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नियुक्त हो जाएंगे। हालांकि बीच में यह भी चेंज आया था कि अगर आपके पास पीएचडी डिग्री नहीं है और आपने यूजी, पीजी और बढ़िया आपके पास नेट सर्टिफिकेट है तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन होता क्या था कि अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आपकी एपीआई पहले ही कम हो जाती थी, तो उनकी ही नियुक्ति होती थी जिनकी पीएचडी होती थी, क्योंकि एपीआई अगर कम होगा तो इंटरव्यू में कुछ भी मार्क्स मिलेगा, आपकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी, आप मेरिट में नीचे रह जाएंगे। तो इसको भी यहाँ बदलने का प्रयास किया गया है कि एपीआई के इंपॉर्टेंस को ही कम कर देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपके लिए पीएचडी भी अब बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, यूजी, पीजी और उसके बाद नेट, और आप इंटरव्यू देंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्त हो सकते हैं। अब न्यू चेंजेस क्या कर रहे हैं कि न्यू चेंजेस कह रही है कि हम किसकी हायरिंग करेंगे, जो कि पीजी हो और एक्सपर्टाइज हो अपने फील्ड में बेहतर किया हो, जिनके बारे में हमने चर्चा किया कि इंटरप्रेन्योर हो, बढ़िया स्टार्टअप हो। तो ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा जिन्होंने यूजी, पीजी किया है और उनके पास अपने फील्ड का बढ़िया एक्सपर्टीजमेंट रखते होंगे। फिर अगर आप आगे देखेंगे तो उनके लिए कोई पीएचडी और नेट की कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। आपके पास पीएचडी नहीं है, नेट नहीं है, तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च चाहते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मतलब क्या है कि अगर आपका फील्ड दूसरा है और आप दूसरे फील्ड में रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च करना चाह रहे हो, आपके पास बढ़िया कोई काम हो, तो भी आपको कंसिडर करेंगे। और जो रिसर्च वर्क है उसको ये यहाँ पे कम कर रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क नहीं चाहिए, हमें एक ही रिसर्च वर्क चाहिए, दो ही रिसर्च वर्क चाहिए, लेकिन बढ़िया रिसर्च वर्क चाहिए जिसका कुछ इम्पैक्ट हो, बढ़िया इम्पैक्ट हो। सिर्फ गिनती के लिए हमें रिसर्च वर्क नहीं चाहिए। अगर आगे आप लोग देखेंगे तो अब किन किन तरीकों से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो सकती है। तो एक तो पारंपरिक तरीका है कि आपके पास यूजी होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, आपने पीएचडी कर रखा हो, नेट हो और सब सेम सब्जेक्ट में हो, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि अगर आपने यूजी की है, पीजी की है, पीएचडी किया है, नेट है, और लेकिन आपके सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट हैं, अभी जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, अगर आपके सब्जेक्ट डिफरेंट हैं यूजी में, पीजी में, और आपने पीएचडी इंटरडिसिप्लिनरी किया हो, अन्य विषय में किया हो, तो भी आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है। वही अगर तीसरी कंडीशन आप देखें तो तीसरी कंडीशन है उन लोगों के लिए जिनका यूजी 4 साल का है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो बच्चे 4 साल के यूजी कर रहे हैं, 4 ईयर्स यूजी में इनरोल्ड हैं, उनके लिए गाइडलाइंस थी कि वो डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। इसी दौरान बीच में अगर उन्होंने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो डायरेक्ट पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, तो वो डायरेक्ट पीएचडी करेंगे, और डायरेक्ट पीएचडी करेंगे तो पीएचडी के बाद वो कहीं भी एज अ फैकल्टी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर जो चेंजेस अगर आप देखेंगे कि अभी जो
जिन जिन चेंजेस पे काफ़ी चर्चा चल रही है, जिसकी अभी बात हम लोग कर रहे थे कि अगर आपके पास यूजी और पीजी के सर्टिफिकेट है, आपने यूजी और पीजी कर रखा है और आपके पास किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में 4 से 7, एक एग्जांपल के लिए, हालांकि बहुत इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, बताया गया कि ऐसे चेंजेस होने जा रहे हैं। अब उनके अंदर क्या कुछ मेजर चीज़ें रहेंगी उसके बारे में अभी चर्चा नहीं की गई है, बस खाली हमें ऊपर से जानकारी है कि ये चेंजेस होने जा रहे हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल के लिए बता दिया कि जैसे आपके पास 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस है किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में, आपने अच्छा काम किया है, तो आपको एज अ फैकल्टी लिया जा सकता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप कोई ने बड़ा स्टार्टअप कर रखा हो, आप एक बड़े इंटरप्रेन्योर हों, तो भी आपको कंसिडर किया जाएगा। आपके लिए किसी भी पीएचडी की, किसी भी नेट की कोई भी बाध्यता नहीं है। आप सिंपली आपने यूजी या पीजी कर रखा होगा, आपके पास बढ़िया स्टार्टअप होगा या फिर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होगा 8 से 10 सालों का, तो भी आपको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो ये थी मेजर चेंजेस के बारे में चर्चा जो कि हम लोगों ने यहाँ पे की। तो आने वाले समय में आपको यह देखने को मिलेगा कि जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं वो स्किल बेस्ड होना चाहिए। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं, आपके अंदर स्किल बेस्ड क्षमता होनी चाहिए जिससे कि आप समाज को कुछ नया दे सकें। ऐसे ही चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा। ये पूरे चेंजेस ये बता रहे हैं कि अगर आपके अंदर कुछ बदलने की, कुछ नया विज़न देने की क्षमता है, नई जनरेशन को आप कुछ अच्छा दे सकते हैं, तो आपको कंसीडर किया जाएगा। उसके लिए सर्टिफिकेट्स का होना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेजर आप गिनती के लिए रिसर्च वर्क्स का होना, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अच्छा करें अपने फील्ड में तो भी आपको कंसीडर किया जाएगा। हमारे आपके जैसे लोग जो कि कुछ अच्छा कर रहे हैं उनको डायरेक्ट नियुक्ति मिलेगी एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो कुछ नया देखने को मिलेगा। तो ये नए चेंजेस के साथ नए बदलाव होने जा रहे हैं। हम और आप इस चीज़ों को जानते रहें, इसलिए हमने यह वीडियो आप तक पहुंचाया। और काम अच्छा हो, स्किल बेस्ड हो, इस पे हमें ध्यान देना है ताकि आने वाले समय में जो चेंजेस हों उसके साथ हम लोग सामंजस्य स्थापित कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।